यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणोत्तरकांड चतुर्दश पंचदश सर्गः। ततः स सचिवैः सार्धं षड्भिर्नित्यवेलोद्धृतः महोदर प्रहस्ताभ्यां मारीचे सुखसारथैः धूम्राक्षेण च वीरेणो नित्यं समरगर्धिना वृतः सम्प्रेयौ श्रीमान् क्रोधान् लोकान् दहन्नवो प्राणिन सा नदी शैलान् वनानि उपवनानि चातिक्रम्य मुहूर्तेन कैलासं गिरिमागवत्। सन्निविष्टं गिरौ तस्मिन् राशेन्द्रं न सम्मतु युद्धेप्सुं तं कृतोत्साहं तदात्मानं समन्त्रिणं यक्षानसेकु संख्या संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षसा राज्ञो भ्रातीति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरो ते गत्वा सर्वमाचक्युर्भ्रातुस्तस्य चिकीर्षितम् अनुज्ञातायुर्दृष्टा युद्धाय धनदेनिते ततो बलानां संक्षोभो व्यवर्धते बोधते तस्य निरते राजस्व शैलं सञ्चालयन्यो ततो युद्धं सम्भवते यक्षराक्षससङ्कुलं व्यथिताश्च भवन्तत्र सचिवः राक्षसस्य ते सा दृष्ट्वा तादृशं सैन्यं दशग्रीवो निशाचरो हर्षनादान् बहून् कृत्वा सक्रोधादभ्यधावतो। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, इसके बाद बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण, महोदर प्रहस्त मारीच सुख सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेला डाला है, तभी उस राक्षस के सामने खड़े न हो सके। यह राजा का भाई है ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहाँ धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहाँ जाकर के जो है उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान क्षुब्ध हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत हिलता सा जान पड़ा। इसके बाद यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहाँ रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देख करके निशाचर दशग्रीव बारंबार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। ए तु तेरा चंद्रस सचिवा घोर विक्रम तेषां सहस्रमेकैको यक्षाणां संयोधयतो ततो गदाभिर्मुशलैरसिभिः शक्तितोमरैः हन्यमानो दशग्रीवस्तत्सैन्यं समगातो सानरुच्छवासवत्तत्र बध्यमानो दशाननः वर्षद्भिर्योजीमूतैः धाराभिरवरुध्यतो न चकार व्यथां च यक्षशस्त्रैः समाहता महीधरैर्बाम्भोदैः धाराशतसमोक्षितः स महात्मा समुद्यम्यो कालदण्डोपमां गदां प्रवेशता सैन्यं नयन् पक्ष्यक्षाणयमक्षयं सा कक्षम्यो विस्तीर्णं शुष्केन्धनविवाकुलं बातेन अग्निरिवादीप्तो यक्षसैन्यं ददाहि तत् तैस्तु तत्र महामात्यैः महोदर सुखादिभिः अल्पाभिषेकास्ते यक्षा कृता बातैरिवाम्बुदः केचित् समाहता भगना पतिता समरे चितौ ओष्ठांच दशनैः तीक्ष्णैः यदशन कुपितारणे। राक्षस राज के जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे।
उनमें से एक एक सचेज हजार हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। उस समय वह जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसलों, तलवारों, शक्तियों, तुमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दस्यु शत्रु सेना में घुसा। वहाँ उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली हुई। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता है, उस महाकाय निशाचर ने कालदंड के समान भयंकर गदा उठा करके यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें हम लोग पहुँचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल ही यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उन महोदर और सुखादि महामंत्रियों ने वहाँ यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बच रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगण में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कपित हो अपने तीखे दांतों से ओठ दबाए हुए थे। के श्रांता भाग्यो नमालिंग्यो भ्रष्टशस्त्रारणाजिरे सीदन्ति च तदा यक्षाकूलायो बजलेन हतानां गच्छतां स्वर्गं युद्धतामथभावतां प्रेक्षितां ऋषिसंघानां न बभूवान्तरं दिवि भग्नांस्तु तान् समालक्ष्यो यक्षेन्द्रांस्तु महाबलान् धनाध्यक्षो महाबाहो प्रेषयामास यक्षकान् एतस्मनन्तरे रामविस्तीर्णबलवाहिना प्रेषितो नपतदयक्षो नाम्ना संयोधकण्टकः तेन चक्रेण मारीचो विष्णुनेरणे हता पतितो भूतले शैलात् क्षीणे पुण्ययोग्रः ससंज्ञस्तु मुहूर्तेनो सव्यश्रमनिशाचरो तं यक्षं योधयामास च मन्भग्ना पृथुध्रुवे तथा काञ्चन चित्रांगं वैदूर्यरचितोक्षितं मर्यादां प्रतिहाराणां तोरणान्तरमाविशतो। कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गए, उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे सम्रांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मर करके स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं हटती थी। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन्हें यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्षराजों को युद्ध के लिए भेजा। हे श्री राम, इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोधकंटक नामक यक्ष वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियाँ थीं। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहाँ से भूतल पर गिर पड़ते हैं। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। इसके बाद रावण ने कुबेरपुरी की फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में स्वर्ण जड़ा हुआ था जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था, प्रवेश किया। यहाँ हर द्वारपालों का पहरा लगता था। वह फाटक ही सीमा था, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। कितं तु राजन दशग्रीवं प्रविशन्तं निशाचरं सूर्यभानुरितिख्यातो द्वारपालो निवार्यतो शवारिमाणो यक्षेणोऽपि विवेश निशाचरः यदा तु वारितो रामो न वितिष्ठति राक्षसो तस्तोरणमुत्पाट्यो तेन यक्षेण ताडितः रुद्रं पितृवन् भाति शैलो विधातृस्रवैरिवो सशैलशिखराभेण तोरणेन समाहता जगामनाशतिं वीरो वरदानातु स्वयंभुवा तेनेव तोरणेनाथो यक्षस्तेनाभिताडितः अनादृश्य तदा यक्षो भस्मीकृतः तनुस्तदा ततः पृथुर्द्रुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षः पराक्रमं ततो नदीर्गुहाश्चैवो विविशुर्भयपीडितः त्यक्तप्रहरणाः श्रान्ताः विवर्णवदनास्तदा।
महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा तब सूर्यभानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर न रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंभे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत को गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंभे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव की कोई क्षति नहीं हुई। वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा न जा सका, तो उसने भी वही खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शकल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का यह पराक्रम देख करके सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियों में कूद पड़े, कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सबने अपने हथियार त्याग दिए थे, सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। अतः पंचदशसहस्रः ततस्तान लक्षित विचित्रस्तान यक्षेन्द्रांश महासहस्रशः धनाध्यक्षो महायक्षं मणिभद्रमथा ब्रवीत्। रावणं जहि दुर्वृत्तं पापचेतसं शरणं भाववीराणां यक्षाणां युद्धशालिनां। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, धनाध्यक्ष ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायज्ञ से कहा कि हे यक्ष प्रवर, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, हम उनकी रक्षा करो। यो मुक्तो महाबाहुर्मणिभद्रः सुदुर्जयः वृत्तो राक्षसस्त्रैस्तु चतुर्भिः समयोधयत्। ते गदामुशलप्रासैः शक्तितोमरमुद्गरैः अभिघ्नन्तस्तदा यक्षा राक्षसान् समुपाद्रवन्। कुर्वन्तस्तुमुलं युद्धं चरन्तः सेनवल्लघु बाढं प्रयच्य नेच्छामि दीयतामिति भाषिणः। ततो देवाः गन्धर्वाः ऋषयो ब्रह्मवादिनः दृष्ट्वा तत्तुमुलं युद्धं परं विस्मयमागमन्। यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस्रं निहतं रणे महोदरेण चानिन्द्यं सहस्रमपरं नितम्। क्रुद्धेन च राजन्मारीचेन युतस्तुना निमेषान्तरमात्रेण द्विसहस्रेण पातिते। क्वचा यक्षार्जवं युद्धं क्वचा मायाबलाश्रियं रक्षां पुरुषव्याघ्रोतेन ते अभ्यधिकायुधि। धूम्राक्षेण समागमो मणिभद्रो महारणे मुसलेनो रसिक्रोधात् ताडितो न च कंपितः। ततो गदां समाविद्धो मणिभद्रेण राक्षसः धूम्राक्षताडितो मूर्धन् विह्वलः सापातः। धूम्राक्षं ताडितं दृष्ट्वा पतितं शोणितोक्षितम् अभ्यधावत् संग्रामे मणिभद्रं दशाननं। शङ्कृतमभिधावन्तं मणिभद्रो दशाननं शक्तिभिस्ताडयामाशो तिस्रभिर्यक्षपुङ्गवः। ताडितो मणिभद्रस्य मुकुटे प्रहरद्रणे तस्य तेन प्रहारेण मुक्तं पार्श्वभागतं। ता प्रभृति यक्षोऽसौ पार्श्वमौलिर्भूत्कृलो तस्मिन् विमुखीभूते मणिभद्रे महात्मनि। सन्नादः सुमहान् राजन् तस्मिन् शैले विवर्धतो। ततो दूरात् प्रददृशे धनाध्यक्षो गदाधरो शोक्रप्रोष्ठपदाभ्यां च पद्मशङ्खसमावृतः। स दृष्ट्वा भ्रातरं शङ्खे शापादभ्रष्टगौरवम् उवाच वचनं श्रीधीमान् युक्तं पैतामहे कुले। यन्मया वार्यमाणस्त्वं राव गच्छसि दुर्मते पंचादशफलं प्राप्य ज्ञास्यसे नरेयं गतः। महाबाहु मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की युक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और अक्षों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा मूसल प्राश शक्ति तोमर था मुदगरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता मुझे युद्ध का अवसर दो, दूसरा बोलता मैं वहाँ से पीछे हटना नहीं चाहता, फिर तीसरा बोल उठता मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे।
उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1000 प्रशंसनीय यक्षों का निधन विनाश किया। राजन उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 वर्षों को यक्षों को धराशायी कर दिया। पुरुष सिंह, कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक मणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु उससे वे विचलित नहीं हुए। फिर मणिभद्र ने भी गदा को घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में मणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख अक्षय प्रवर मणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में मणिभद्र के मुकुट पर वार किया और उसके उस प्रहार से उसका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब से मणिभद्र यक्ष पार्श्वमौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना मणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। हे राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और पौष्ठपद नामक मंत्री तथा संख्य और पद नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विश्वामुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित एक बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। अरे दुर्बुद्धि दस्क्रियु, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का जो है फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। यो हि मोहावृषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः सतस्य परिणामन्ते जानीते कर्मणः फलं देवतानि नानन्दन्ति धर्मयुक्तेन केनचितो येन त्वमीदृशं भावं नीतस्तच्च न युध्यसे बुध्यसे मातरं पितरं विप्रमाचार्यं न चावमन्यते सा पश्यति फलं तस्य प्रेतराजवशं गतः ध्रुवे हि शरीरे यो न करोति तपोवर्जनं स पश्चात्तपते मूढो मृतो गत्वात्मनो गतिं धर्माद्राज्यं धनं सौख्यं धर्माद् दुःखमोयो च तस्मात् धर्मं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विसर्जयेत् पापस्य फलं दुःखं तद्भोक्तव्यमिहात्मना तस्मादात्मघातार्थं मूढः पापं करिष्यति। कश्चिन्हि दुर्बुद्धे छन्दतो जायते मतिः यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते ऋद्धिं रूपं बलं पुत्रान् वित्तं सूरत्वमेव च प्राप्नुवन्तु नरालोके निर्जितं पुण्यकर्मभिः। एवं निरायगामी त्वं यस्ते मतिरिदिशि न त्वां समभिभाषिष्ये यशद वृत्ते स्वेगृणय एव मुक्तास्ततस्तेनुं तस्य मात्यः समाता मारीच प्रमुखा सर्वे विमुखा विप्रदुद्रुवुः ततस्तेन दशग्रीवो यक्षेन्द्रेण महात्मना गदयाभितो मूर्धन्य च स्नानात्मकम्पितः तस्थौ रामनिर्घ्नन्तौ तदान्योन्यं महामृधेन बेहोलौ न च श्रान्तौ ताबभौ यक्षराक्षसौ आग्नेयमस्त्रं तस्मै च सा ममोच धनदस्तदा राजेन्द्रो वरुणेनो तदस्त्रं प्रतिवार्यतो ततो मायां प्रविष्टोऽसौ राक्षसीं राक्षसेश्वरूपाणां शतसहस्रं विनाशाय चकार च व्याघ्रो वराहो जीमूतः पर्वतः सागरो द्रुमः यक्षो दैत्यस्वरूपी च सोऽदृश्यते दशाननो बहूनि च करोति स्म दृश्यन्ते न तुषौततः प्रतिगृहीततो रामो महदस्त्रं दशाननो जघान्मूर्धन्धनदं व्यावृत्य महतीं गदाम्। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहे बस विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है,
उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उन कर्मों के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो। परंतु यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। जो माता पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, इस पाप को सर्वथा त्याग दे। पाप का फल केवल दुख है, उसे स्वयं ही यहीं भोगना पड़ता है, इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पूर्ण कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। था मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुँह मोड़कर भाग गए। इसके बाद महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। हे श्री राम, इसके बाद वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था न थकता ही था। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने बारुणास्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र को शांत कर दिया। इसके बाद उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। उस समय दशमुख रावण, बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देती थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। हे श्री राम, इसके बाद दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। एवं सा तेनाविहतो बिह्वला शोणितोक्षितः कृतमूलिवासो को निपपात धनाधिपः ततः पद्मदिभिस्तत्र निधिभिः स ततः धृतः धनदोच्छवासितस्तैस्तु वनमानि नन्दिनं नृयत्यरासेन्द्रस्तं धनदं दृष्टमानसः पुष्पकं तस्य जग्राह विमानं जयलक्षणं काञ्चनस्तम्भसंभीतं वैदूर्यमणितोरणं मुक्ताजाल प्रतिच्छन्नं सर्वकालफलद्रुमं मनोजवं कामगमं कामरूपं विहंगमं मणिकांचन सोपानं तप्तकांचन वेदिकम्। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल होकर के जल से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद पद्म आदि इस निधियों के अधिदाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीत करके राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय की चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपनी अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और बैदूर मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से एक मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था। चालक जैसा चाहे वैसा छोटा सा बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणियों स्वर्ण की सीढ़ियाँ तथा तपाए हुए सोने की बेदियाँ बनी हुई थीं।
देवोपवायमक्षयं सदा दृष्टिमनः सुखं ब्रह्मचर्यं भक्तिचित्रं ब्रह्मणा परिनिर्मितं निर्मितं सर्वकामैस्तु मनोहरमनुत्तमं न तु शीतं च न तोष्णं चोष्णं च सर्वऋतुसुखदं शुभं शतं राजा समारूह्य कामगम्भीरनिर्जितं जितं त्रिभुवनं मेने दर्पोत्से घातसुदुर्मति जित्वा वै श्रवणं देवं कैलासात् संवातरतो सतेजसा विपुलं वाप्यतं जपं जयं प्रतापवान् विमलकिरीटहारवान् राजवै परमभिमानमास्थितो निशाचरः सदसि गतो यथा नलः। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा था न अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला था, मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार भाई श्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से भूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर के यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 15 सर्गाः नमः।